साथ में पशु चिकित्सक जगदीश जी हैं जो लोकल देसी गौवंश के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी देसी गौवंश गाय हमारी गौशाला में है और कैसे लोग इनके माध्यम से आके इनको अडॉप्ट कर सकते हैं और आसानी से, बहुत आसान तरीका है। तो आइए जानते हैं पशु चिकित्सक जगदीश जी से। जी सर। तो जैसे गायें दो प्रकार की हैं, एक तो स्वदेशी नस्ल की गाय है और एक जो है विदेशी नस्ल की गाय है, और कुछ इन दोनों की मिक्स हैं जिसको क्रॉस ब्रेड कहते हैं। तो जो देसी गायें होती हैं उनको पहचानने का तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो डिल होना चाहिए, कंधे पे जो उसका उठा हुआ भाव होता है जिसको हिंदी में डिल कहते हैं, वो अनिवार्य होता है, और जिसको अंग्रेजी में हम्प भी कहते हैं, वो होना चाहिए। और दूसरा एक उनका गल कंबल होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है वो होना चाहिए। अगर विदेशी नस्ल की गाय रहेगी तो उसको गल कंबल नहीं रहेगा, स्वदेशी नस्ल की गाय में गल कंबल रहेगा। तो दो चीज़ों से हम पहचान सकते हैं ये जानवर अपने भारतीय नस्ल का है या फिर विदेशी है। क्रॉस ब्रेड अगर जानवर है, मतलब स्वदेशी और विदेशी का जो है मिक्स है, तो उसको थोड़ा बहुत डिल भी हो सकता है और गलकम्बल भी होगा। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख नस्ल है गंगा तीरी, जो कि गंगा का जो कछार है, गंगा के किनारे किनारे वो नस्ल पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सफ़ेद और मूलतः वो जो है सफ़ेद रंग की होती है। उस नस्ल की जो भी गाय या बैल हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस समय एक गाय जो है गंगा तीरी उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सफ़ेद रंग की गाय है जो कि देसी गाय है, गंगा तेरी नस्ल की है। ये गंगा तेरी है और कोई और इसमें देसी है वो साहीवाल और गिर, दो प्रमुख नस्लें हैं जी, जिनके जो है ये देखिए बछड़ा जो है इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो गिर नस्ल की गायें होती हैं, बछड़े होते हैं, सांड होते हैं, उनके कान काफ़ी लंबे लंबे और ऐंठे हुए होते हैं। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि ये गिर फॉरेस्ट एक जंगल गुजरात में है, वहाँ पे जो गायें पाई जाती हैं तो मक्खियों से बचाने के लिए उनके कान बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो कान को फड़फड़ा सकें, मक्खियाँ उनकी आँख पे मुंह पे ना बैठें। इसलिए नेचर ने उनको जो है बड़ा कान दिया है ताकि वो मक्खियों से अपनी सुरक्षा कर सकें। और दूसरी जो दुधारू नस्ल की एक नस्ल है स्वदेशी, वो साहीवाल है। ये बछड़ा जो है, इस बछड़े को अगर देखें आप तो ये साहीवाल का क्रॉस है, प्योर साहीवाल नहीं है लेकिन साहीवाल का क्रॉस है। रंग इनका जो है वो लाल होता है, गिर का भी लाल होता है, साहीवाल का भी लाल होता है। साहीवाल के कान छोटे होते हैं, इनका मुंह छोटा होता है, और दूध देने में जो है ये अच्छी गाय है, अच्छे नस्ल की ये ब्रीड है, और गिर भी है दोनों। तो ये दोनों दुधारू नस्ल की हैं। बाकी हमारी जो गंगा तेरी है वो उसके बैल बहुत अच्छे होते हैं, और गाय भी जो है वो ठीक ठाक दूध देती है, ऐसा नहीं है कि कम देती है। हाँ, लेकिन तो वो जैसे उसको कहते हैं द्विअर्थी नस्ल की है कि उसके बछड़े भी काम में आते हैं और गाय भी दूध देती है। जबकि साहीवाल और गिर के बछड़े जो है वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा जो है सुस्त टाइप के होते हैं। तो उनसे जो है पुराने ज़माने में जो है खेती करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जो गंगा तेरी का बैल है वो खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा और भी कई नस्लें हैं, जैसे हरियाणा है अपने यहाँ, तो हरियाणा की ब्रीड है, लेकिन यहाँ भी जो है वो दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएं कि गौ आधारित जीरो बजट बहु फसली प्राकृतिक खेती के ऊपर जो बात हो रही है, तो लोगों को देसी गाय की रिक्वायरमेंट है, तो आपके यहाँ पे कितनी देसी गायें और क्या आसान तरीका है जिससे सीधे आपसे यहाँ से लेके जाया जा सके? हमारे यहाँ लगभग मैं देख रहा हूँ कि 8 से 10 जानवर जो हैं वो देसी नस्ल के हैं। तो इनको लेने का तरीका ये है कि ये माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना एक योजना चल रही है, जिसमें अगर यहाँ से कोई एक जानवर लेके जाता है तो प्रति जानवर जो है उसको 900 रुपये महीने सरकार की तरफ से जो है अनुदान भी मिलेगा। और इसमें तरीका ये है लेने का कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उनका एक फ़ोटो चाहिए, और अगर वोटर आईडी हो तो वोटर आईडी भी चाहिए। ये चीज़ें हम उसको मिल जाएं तो और मैं उनको जो है सुपुर्द करा सकता हूँ।
बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये जानकारी काफ़ी रहेगी उन किसान भाइयों के लिए जो देसी गाय को लेकर घन जीवामृत और जीवामृत बनाना चाहते हैं। और आपके यहाँ करीब आपने बताया 8 देसी गौवंश हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसपास के गांव लेके जा सकते हैं। ये बड़ा हाँ, गांव बिल्कुल ले तमौली और आसपास के कितने गांव हैं, ज़रा बाबा आप बताइए कौन कौन से गांव हैं जो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मल्लापुर बताइए। ऊंचे गांव, आइए आप इधर आइए बताइए बाबा। आप सभी गांव से हैं तो आप लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे जी। मल्लापुर, जी। ऊंचे गांव और जीरीपुर, पलनी पलनी, जी, इधर कोटवा, इधर धनिक सराय, शादी हाँ शादी सराय, इधर गलवाना वगैरह सब लेके और ये इसका नाम क्या है, मैरामपुर, जी। हाँ ये सब गांव है। आप सभी ने गांव का नाम सुन लिया। हाँ अगर ये आप फेसबुक और यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डालकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।